ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मध्य प्रदेश में 2020 में हुए दल बदल के बाद कई क्षेत्रों में कांग्रेस का संगठन बेहद नाजुक स्थिति में आया। अब कांग्रेस अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए विदिशा मॉडल पर काम करेगी। तो अब जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर ये विदिशा मॉडल क्या है जिसके दम पर कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पाने का सपना देख रही है। दरअसल पीसीसी सचिव जीतू पटवारी ने संगठनात्मक रूप से सबसे कमजोर जिले विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 70 एक्सपर्ट्स को चुनकर विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों की हर ग्राम पंचायत और वार्ड में भेजा गया। एक्सपर्ट्स ने पंचायत और वार्ड में सबसे पहले कांग्रेस की कमजोरी की वजहों को लेकर रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद पंचायत और वार्ड समिति के लिए वैचारिक रूप से मजबूत कार्यकर्ताओं के नाम छांटे। बातचीत के बाद पंचायत और वार्ड समिति का गठन हुआ। इन समितियों के सदस्य अब गांव और वार्ड में कांग्रेस के लिए काम करेंगे और अपने पक्ष में मतदान कराने की यानी कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने की अपील करेंगे। तो ये विदिशा मॉडल है जिसे अब कांग्रेस पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है। एक कमेटी बनाई थी संगठनात्मक रूप से जो कमजोर जिले हैं वहां पर, जिनमें विदिशा में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 70 एक्सपर्ट्स को चुनकर विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों की हर ग्राम पंचायत और वार्ड में भेजा गया था। तो ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसने कांग्रेस को एक उम्मीद दी है संगठन को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि 2020 में जब सिंधिया बीजेपी में आए थे तो ग्वालियर में बहुत टूटा था संगठन, बहुत कमजोर पड़ा था और उसके बाद देखते ही देखते जैसे कि अभी लोकसभा के नतीजे इसने बता दिया कि कांग्रेस की स्थिति इस वक्त क्या है। एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं आई। अब कांग्रेस जीतू पटवारी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस का संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए जीतू पटवारी ने प्लान विदिशा तैयार किया था। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्लान विदिशा का पायलट प्रोजेक्ट, इसे प्रदेश में उतारने की तैयारी है। जिस तरीके से 70 एक्सपर्ट्स गए हर गाँव, हर पंचायत, हर वार्ड में, इन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस की पहले कमियों को निकालें, फिर उसे दुरुस्त करने की कवायद हो, लोगों को छांटा जाए जो वैचारिकता रखते हैं कांग्रेस के प्रति या जिनके कमांड्स हो लोगों पर या बात करने के लिए। ये तमाम चीजों को पॉइंट आउट करके विदिशा को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा है कांग्रेस ने। क्या ये पायलट प्रोजेक्ट विदिशा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में काम करेगा? और दूसरा ये भी, क्या इतना समय है कांग्रेस के बाद अब हर जिले के हर वार्ड में जाकर, हर गांव में जाकर संगठन को दोबारा मजबूत करे और आगे चुनाव के लिए तैयार हो जाए? शबाना देखिए बिल्कुल इस तरीके से शबाना आवाज आ रही है आपको? शबाना आवाज आ रही है आपको? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने विजयपुर और विदिशा में अपने आप को मजबूत किया, विदिशा मॉडल पर जो है कांग्रेस पार्टी काम करेगी। पहले तो संगठन मजबूती को लेकर काम कर रही है और मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी का राह देखने वाली कांग्रेस पार्टी अब विदिशा मॉडल को पूरे मध्य प्रदेश में उतारने की तैयारी है। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से विदिशा में चुनाव हुए और मार्जिन यहाँ पर कम देखने को मिला, तो उसी के तहत जो है जीतू पटवारी के नेतृत्व में अब संगठन के साथ साथ जमीन पर उतरने की बात जो है कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। चाहे जिले की बात कर लीजिए, ग्राम पंचायत की बात कर लीजिए, वार्ड की बात कर लीजिए, मोहल्ले की बात कर लीजिए, सभी पर जमीनी स्तर पर बदलाव जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप में करने जा रही है और इसी को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इसको लेकर जो है अब अपनी जमीन पर जो है काम करने की तैयारी कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एकजुटता के साथ जो है हम जमीन पर काम करने को तैयार है। हालांकि आप देखेंगे वाद विवाद का दौर भी जारी है इस संगठन सृजन अभियान के तहत, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने का जो काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से विदिशा मॉडल की बात की जा रही है, क्या कुछ निकल कर यहाँ पर सामने आता है। जिस तरीके से उपचुनाव में जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक सीट जो है विजयपुर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी और जो है विदिशा जो है दूसरी तरफ जो है आप देखेंगे वहां पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे मार्जिन जो है वोट का वो कम हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जीतू पटवारी के नेतृत्व में काम कर रही है। हालांकि एकजुटता दिखाने की कोशिश है, लेकिन जमीन पर कितना कुछ सफल हो पाएंगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो जमीन पर ये योजनाएं कितना कमाल करने वाली हैं या ये जो कोशिशें हैं कितना कमाल करने वाली हैं, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा कि विदिशा मॉडल कितना सक्सेसफुल होता है। बहरहाल कोशिश अच्छी है, देखना होगा कांग्रेस में इसका कितना ध्यान रखा जाता है, क्योंकि गुटों में बटी कांग्रेस के लिए पहले तो गुटबाजी और उसके बाद संगठन की मजबूती, तो दोनों पर एक साथ काम करना जरूरी होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए।
तो विदिशा मॉडल एक ऐसा मॉडल जिसमें 70 एक्सपर्ट्स को विदिशा की अलग अलग विधानसभाओं में 5 विधानसभाओं में अलग अलग वार्डों में भेजा गया था, जहां पर कमियां कांग्रेस की क्या है उस क्षेत्र में वो निकाला गया था। और विदिशा पर असली भी फोकस था क्योंकि विदिशा को फतेह करने की कोशिश कांग्रेस बार बार करती रही लेकिन नाकामयाब रही है। पर लेकिन हम अब देखें तो इनकी जो कोशिशें हैं ये विदिशा मॉडल के साथ साथ अब इस विदिशा मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। जीतू पटवारी ने विदिशा मॉडल में 70 एक्सपर्ट को भेजा था और इन्होंने कांग्रेस की कमियां ढूंढी, वहां पर कांग्रेस के विचारधारा को मानने वाले लोगों को ढूंढा, बहुत सारी कोशिशें की गई। अब ये मॉडल कितना कामयाब होता है ये आने वाले वक्त के साथ